नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको शैक्षिक समाजशास्त्र, एजुकेशनल सोशियोलॉजी एवं शिक्षा का समाजशास्त्र के विषय में नई जानकारी प्रदान करूंगा। जैसा कि पूर्व में कहा गया था कि शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक है और मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। मानव समाज का एक अभिन्न अंग है। समाज से परे उसके अस्तित्व एवं विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। चाहे मनुष्य का शैशवावस्था हो, चाहे मनुष्य की बाल्यावस्था हो, चाहे मनुष्य की किशोरावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो, ये सभी प्रकार की विकास की कल्पना शिक्षा के द्वारा ही संभव है और वो समाज में ही रह करके संभव है। शिक्षा भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है जो समाज में चलती रहती है। शिक्षा का स्वरूप व उसकी प्रकृति समाज के स्वरूप व प्रकृति पर निर्भर करता है और इसी प्रकार कहा भी जा सकता है कि शिक्षा और समाज को एक दूसरे से पृथक करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। शिक्षा और समाज के यदि हम परस्पर संबंधों का अध्ययन शिक्षा के सामाजिक आधार के अंतर्गत ही किया जाना संभव है, क्योंकि शिक्षा और समाज का कहीं न कहीं ऐसा संबंध है जिसे पृथक कर पाना अत्यंत ही कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते जन्म से ही शिक्षा ग्रहण करने लगता है। प्रारंभ में यह शिक्षा वह परिवार में चलती है और धीरे धीरे जब इसका विकास होने लगता है तो यह शिक्षा उसके विकास के साथ साथ ही वह वातावरण के अन्य तत्व भी उसको प्रभावित करने लगते हैं और वातावरण से भी व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। और समाजशास्त्री सीखने की क्रिया को ही सामाजिक क्रिया मानते हैं, क्योंकि जो समाज में रह करके जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है इसलिए इसको समाजशास्त्रियों की दृष्टि से इसको सामाजिक क्रिया मानते हैं। समाजशास्त्री यदि दृष्टिकोण से शिक्षा बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया है और यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक को समाज की मान्यताओं व आशाओं के अनुकूल समायोजन करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसे यह बताया जाता है कि वह किस प्रकार से सामाजिक दृष्टि से कुशल व्यक्ति बना जाए और जिससे वह अपनी सृजनात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि करे और वह समाज के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा और समाज दोनों ही परस्पर घनिष्ठ संबंध है और एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो समाज में चलती है और उसके उद्देश्य और साथ ही साथ उसकी पद्धति इस समाज पर निर्भर करती है जिससे वह क्रियान्वित किया जाता है। व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया का जो मुख्य आधार है ये मानवीय व्यवहार में परस्पर जो क्रियाएं होती हैं वो बाह्य शक्तियां हैं। इसी से हम शिक्षा के समाजशास्त्री आधारों पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक आधारों को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ शिक्षा को मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, जैविक, दार्शनिक और सामाजिक क्रिया माना जाता है। इसमें व्यक्ति की शिक्षा में सामाजिक प्रक्रिया का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह समूह में रहना चाहता है और वह एकांकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, क्योंकि वह समूह का ही सदस्य है। शिक्षा के समाजशास्त्री आधार का अर्थ ही है कि बालक की शिक्षा की व्यवस्था सामाजिक आदर्शों, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के आधार पर होनी चाहिए। साथ ही साथ समाजशास्त्री दृष्टिकोण में शिक्षा बालक की समाजीकरण की एक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में रहता है तो इससे समाजीकरण की प्रक्रिया है। अथवा वह प्रक्रिया हम मान सकते हैं जिसके द्वारा बालक को समाज की मान्यताओं तथा आशाओं के अनुकूल समायोजन करने की शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि उससे वह बतलाया जाता है वो किस प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण से वह कुशल व्यक्ति बना जाए, जिससे कि बालक अपनी सृजनात्मकता और उत्पादक क्षमताओं द्वारा समाज में कुछ न कुछ योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहे। साथ ही साथ शिक्षा का यदि हम सामाजिक आधार इस बात पर भी बल देता है कि शिक्षा के द्वारा बालकों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देना, साथ ही साथ सुयोग्य और नैतिक दृष्टि से भी सुदृढ़ और परिश्रमी बनाना और साथ ही साथ समाज की उन्नति में योगदान देने योग्य व्यक्ति का निर्माण करना भी ये शिक्षा का कहीं न कहीं समाजशास्त्री आधार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना भी शिक्षा का एक समाजशास्त्री आधार है।
समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना अधूरी है। इसलिए समाज में ही रह करके व्यक्ति सामाजिक गुणों को सीखता है और समाज के संपूर्ण क्रियाविधि को जानता है और ये समाज का आदर्श नागरिक बनता है। इसलिए शिक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए, और समाज बहुत महत्वपूर्ण है मानव के लिए। मानव और समाज दोनों ही परस्पर घनिष्ठ संबंधी हैं। एक दूसरे के बिना, समाज के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, और मनुष्य के बिना एक अच्छे समाज की कल्पना करना असंभव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभ्य समाज का निर्माण